हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप जाइए और प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो स्टार्ट करते हैं हम एडिशन कंपाउंड से। ठीक है, कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर कंपाउंड बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बाय क्रिस्टलाइजेशन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, उसे हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे K2SO4, ठीक है, और साथ में एल्यूमिनियम का सल्फेट ले लूं तो इसमें 24 वाटर, ठीक है, मतलब ये फिक्स अमाउंट में होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना फिक्स स्टोइचियोमेट्री रेशियो, तो ये फिक्स अमाउंट में होने चाहिए कि ये 1 है 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये जाके जो एक कंपाउंड बनाएंगे, एक एडिशन कंपाउंड बनाएंगे। देखो ये तीनों आपस में क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, एडिशन हो गया इनका। तो ऐड होके ये क्या बनाया इन्होंने, नया कंपाउंड बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, पोटैश एलम। ठीक है, पोटैश एलम, फिटकरी। ठीक है, जो तुमने सुना भी होगा, फिटकरी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे क्या बनते हैं, एडिशन कंपाउंड बनते हैं। तो अगर मैं बात करूं आगे, एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे डबल सोल्ट, और एक होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, डबल सोल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे हमारा इसी एग्जांपल से एक बार समझते हैं, डबल सोल्ट कौन से होते हैं। ठीक है, डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं अब हम। डबल सोल्ट कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर डिसॉल्व होने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, लूजेस देयर आइडेंटिटी इन वाटर। ठीक है, जैसे कि हमारा एडिशन कंपाउंड की पार्ट है, तो ये हमारा एडिशन कंपाउंड बना था, मैंने इसे वाटर में डाला तो ये क्या हो जाएंगे, आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। मतलब पहले ही अगर फिक्स अमाउंट में था तो ये पोटैश एलम कहला रहा था, लेकिन पानी में जाते ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, जैसे 2K पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ SO4 एक है, यहाँ 3 SO4 है, तो 4 SO4 2 नेगेटिव ऐसे। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम A3 पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में 24 H2O। तो ये जितने भी यहाँ पे तुम्हें मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो पहले जो पोटैश एलम था, अब इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, हमें नहीं पता चलेगा कि ये पहले क्या था। तो इसने अपनी क्या करी, आइडेंटिटी को लूज कर दिया। दूसरी तरफ होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, ये क्या रखते हैं, रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि यहां तक क्लियर हो गया। कि इसका एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, FeCN ट्वाइस प्लस में 4KCN, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जाके कुछ भी ज्वाइन होके क्या बनेगा, हमारा एक कंपाउंड बनेगा। कैसा, ऐसा, FeCN6 ऐसे करके। ठीक है, K4 FeCN6 ऐसे करके। मतलब क्या होता है, ये जो एडिशन कंपाउंड बना है, ये दोनों जुड़े हैं, एडिशन कंपाउंड बना है। तो यहाँ पे ये जब टूटेगा तो ये सिर्फ इतना टूटेगा कि 4K पॉजिटिव, और ये जो बचा है पूरा पार्ट FeCN6 4 नेगेटिव। जितना इसमें पॉजिटिव उतना यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन ये कितने हैं, 4 पोटेशियम है ना, तो 4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना आना चाहिए, 4 नेगेटिव। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। मेन यही होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पानी में जाने के बाद भी एज इट इज रह जाता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन कंपाउंड बताएंगे क्या होते हैं, फिर उसका एक एग्जांपल देंगे जो पोटेशियम का तुम दे सकते हो। उसके बाद बताएंगे दो टाइप के होते हैं, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट कौन से होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इसके बाद तुम्हारी आई थी वर्नर थ्योरी। यहां तक क्लियर है? नोट हो गया? इसके बाद हम टॉपिक की बात करेंगे वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ कंपाउंड की सीरीज बनाई थी, किसको लेके? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेके। ठीक है, मतलब वर्नर ने इन दोनों को लेके कुछ सीरीज बनाई, कुछ कंपाउंड बनाए, जिससे उसने आगे रिलेट करा कि इनमें किस टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो डिस्कवरी की थी वो हमारे वर्नर ने ही की थी। वर्नर ने ही स्टार्ट किया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके कैसे कैसे कंपाउंड बने थे, कैसे कैसे सीरीज में आए थे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वर्नर ने थ्योरी दी थी। 1893 में वर्नर ने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की कोशिश की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका, जिसमें उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेके बहुत सारी सीरीज बनाई। उसने देखा कि जब कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6 अमोनिया, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना कि कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया आपस में डॉट प्रोडक्ट में जुड़ गए। पहले तो इसने ऐसे करा था कि कोबाल्ट क्लोराइड था प्लस में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो ये जाके बन गए एडिशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दे दिया इन्होंने। फिर इसने क्या करा? AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट किया इसको, मतलब AgNO3 डाला इसके अंदर। ठीक है, फिर इसने देखा कि वहां से AgCl के कितने मोल्स मिल रहे थे। अभी समझ आएगा तुम्हें सब कुछ, सुनते रहो बस। कि उसने देखा, प्रेसिपिटेट करा उसने AgNO3 के साथ, मतलब इसमें इसने ऐड करा AgNO3। ठीक है, फिर इसने देखा कि AgCl के जितने नंबर ऑफ मोल्स बने उस हिसाब से इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तैयार किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, जब इसने इसको कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट किया तो इसको 3 मोल मिले AgCl के। कितने मोल मिले? 3 मोल मिले AgCl के। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, तो ये 3 मोल AgCl के उसने कब दिए होंगे? जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। मतलब ये देखो, कोबाल्ट यहाँ पे मेटल है, मेटल को हम यहाँ लिखते हैं, साथ में ये जो 6 अमोनिया है इसको हम यहाँ लिखते हैं। अभी तुम्हें एक एक चीज बताऊंगी कि क्या चीज क्या है। ठीक है, बस अभी ये देखते रहो कि उसने कैसे कंपाउंड को बनाया होगा। तो उसने देखा 3 AgCl मिले और 3 ही यहाँ पे है, तो मतलब तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो स्फीयर के बाहर थे। तो इसने देखा कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस टाइप का बन रहा है। क्लियर हुआ? ये जो 3 मोल AgCl इसको मिले, इसका मतलब ये जो तीनों क्लोरीन है वो इस स्फीयर के बाहर थे, तभी वो उसके साथ रिएक्ट कर पाए। अंदर होते तो वो रिएक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये स्फीयर अपनी आइडेंटिटी को ये क्या नहीं करता? लूज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखो, जब इसने यहाँ पे 5 अमोनिया रख के देखे, फिर इसने यही सेम प्रोसेस करी। अब इसे क्या मिला? 2 मोल AgCl के मिले। कितने मिले? 2 मोल। मतलब क्लोरीन तो 3 थे, लेकिन कोई 2 ही क्लोरीन क्या करा? रिएक्ट कर पाए। तो कैसा कंपाउंड बना होगा? अंदर अब अमोनिया कितने हो गए? 5। एक क्लोरीन अभी अंदर है और 2 क्लोरीन बाहर है, तभी ये 2 मोल AgCl बना पाया, और एक क्लोरीन जो बच गया उसको हमने अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्ट नहीं करा होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक मोल मिला। ठीक है, तो बताओ कैसा कंपाउंड होगा? अब तो क्लियर हो गया होगा। NH3 यहाँ 2 क्लोरीन और बाहर सिर्फ एक ही Cl बचा होगा, तभी इसने 1 मोल AgCl बनाया उस क्लोरीन को यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसे मिले 0 मोल, मतलब सबके सब अब स्फीयर के अंदर है, बाहर कोई भी नहीं बचा। तो ये हो गया CO NH3 5Cl3। ठीक है, नहीं यहाँ पे कितना है? NH3 3 और यहाँ था हमारा 4, सॉरी ये 4 था। देखो यहाँ 4 अमोनिया हो गया, 3 अमोनिया हो गया। ठीक है, ये 3 और ये भी 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने जब करा तो यहाँ भी इसे 3 मोल मिले, मतलब क्या था? तीनों Cl बाहर होंगे, तो ये कैसा कंपाउंड है? CO NH3 5 और एक साथ में H2O है, और ये ऐसे, और बाहर हमारा 3 क्लोरीन है। ठीक है, बाहर हमारे 3 क्लोरीन है, तभी तो 3 मोल AgCl मिला।
ठीक है। तो ये वर्नर की क्या थी, मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसने इन दोनों को लेके बहुत सारे सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाए। AgCl हमारे मोल्स मिले, इन मोल्स के बेस पे, बिहाफ पे इसने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाना। ठीक है, तो ये हमारे बने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये थी वर्नर की सीरीज, सबके कलर अलग अलग थे। ठीक है, हर कोई अपना अलग कलर शो कर रहा था, जिससे इनको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं, वर्नर ने कहा था कि दो टाइप से होते हैं। क्या, वर्नर ने कहा था कि जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं ये दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, वर्नर थ्योरी ने कहा था कि हमारी दो टाइप से वैलेंसी शो होती है, एक हमारी प्राइमरी वैलेंसी और एक हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी आयनाइजेबल होती है, आयनाइजेबल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी हमारी कैसे होती है, आयनाइजेबल, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारी होती है नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, मतलब ये आयंस में टूट जाते हैं, वो टूटते नहीं है। ठीक है, दूसरा ये जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमारी डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कौन बताता है, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है हमारी प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इनके बारे में डिफरेंस है। देखो, हमारा कंपाउंड इस टाइप का होता है, अभी हमने बनाया था CO, Cl, CO, 6 अमोनिया थे यहाँ पे, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ बाहर Cl3 था। ठीक है, तो ये आयंस में कैसे टूटेगा बताओ, ये 3 है, इस पे एक नेगेटिव होता है तो ये 3 नेगेटिव, तो आगे वाला 3 पॉजिटिव। जनरली हम कोई भी मॉलिक्यूल लिखते हैं KCl, NaCl, तो बाय डिफॉल्ट पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो ये टूटेगा CO, NH3 6 3 पॉजिटिव, Cl3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऐसे 3Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव। तो देखो, इसका एक पूरा मॉलिक्यूल और ये 3, तो टोटल इसके 4 मोल में डिसोशिएट हो गए। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो कैसे होती है, हमारी आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल होती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। क्यों, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसमें, कि यहाँ पे ये वाले जो टर्म होती है ना, ये कितने हो रहे हैं, यहाँ पे एक मेटल के साथ कितने यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई भी मैटर नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर से, मतलब यहाँ पे जो ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है वो किस टाइप से 6 अमोनिया से बॉन्ड कर रहा है, तो वो डायरेक्शनल है, डायरेक्शन पे डिपेंड है। ठीक है, किस साइड से बॉन्ड दे रहा है, कौन बॉन्ड ले रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ये सब डायरेक्शनल होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये वाला हमारा कंपाउंड है, तो इसमें क्या निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसमें बताओ, ये हो जाएगा 3+, तो इसमें से मुझे कोबाल्ट की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको मैं मानूंगी X जिसकी निकालनी है। अमोनिया पे 0 वैलेंसी होती है, अमोनिया के ऊपर 0 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, चार्ज। तो कोबाल्ट यहाँ पे किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और सेकेंडरी वैलेंसी के बिहाफ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो यहाँ होता है कि कितने लिगेंड इसके साथ अटैच है, तो यहाँ कितने अटैच है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, समझ आया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन हम करते हैं, डायरेक्शनल कैसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। देखो, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है,
एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, ठीक है। एक एक्सेप्टर होता है और एक डोनर होता है। यहाँ पे एक मेटल है और लिगेंड के बीच में बात है। मेटल के पास कमी है तो मेटल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर वाले होता है लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड। ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बाहर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी वोकल कॉर्ड बढ़ा रही हूँ, चीख के बता रही हूँ तुम्हें। अगर आवाज क्लियर है थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लेना, अच्छे से ईयरफोन्स में लगा के सुन लेना ताकि क्लियरली सुनाई दे, ठीक है। मेटल और लिगेंड, मेटल जो है वो एक्सेप्ट करेगा, उस पर कमी है। लिगेंड के पास एक्स्ट्रा होते हैं तो वो क्या करेगा, वो कैसा होएगा, लुईस बेस होएगा। मतलब क्या है, वो डोनर है, ठीक है। ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है। तो इसके जो ये लिगेंड के जो एक्स्ट्रा होते हैं इसके पास, क्या, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर, तो वो इसको क्या करता है, डोनेट दे देता है। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं, इस पे कमी होते हैं, तो ये पूरे के पूरे नहीं दे देता। ये इसके साथ क्या करता है कि मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ, कुछ टाइम के लिए उधार दे देता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उधार दे देता हूँ कि जो मेरे पास कमी है, ज्यादा है, मैं तेरे को दे देता हूँ, तेरे पास कमी है, ठीक है। क्योंकि मेटल के पास कमी है, लिगेंड के पास एक्स्ट्रा है, तो ये इसको उधार दे देता है। तो धीरे धीरे ये कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा ये क्या बनता है, ये जो एरो दिखाया है ये कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ये शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्नर थ्योरी और ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये मेन मेटल का कॉम्प्लेक्स है, ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके अंदर क्या चीज क्या है, कैसे कैसे हम टर्म्स का डिस्कशन करेंगे, अब हम वो बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसे है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेटल होता है जिसे हमने यहाँ पे ले लिया Fe। यहाँ पे हमारा लिगेंड होता है CN6, ऐसे का ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ हमारा बाहर काउंटर आयन होता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि क्या क्या चीज है। इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है, काउंटर आयन। ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। ये होता है हमारा लिगेंड या डोनर वाला, जो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर है, ये पूरा होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये पूरा जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे है हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज है और उसके अंदर हमारा ये जो मेन है कंपाउंड है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। दूसरा हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तो ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कैसे बिहेव करता है, एक्सेप्टर की तरह, लुईस एसिड की तरह, ठीक है, लुईस एसिड की तरह एक्सेप्ट करता है। फिर है हमारा लिगेंड, तो ये है हमारा लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या करता है, हमारा डोनेट करता है, इस पे एक्स्ट्रा होता है, तो ये डोनेट करता है, तो ये कैसा बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह, ठीक है। देन है हमारा, इसके बाद हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो हम अलग अलग बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ हमारे लिगेंड, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। जनरली 6 और 4 वाले होते हैं तुम्हारे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, मतलब ये जो 3D स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट कैसी होएगी लिगेंड्स की मेटल के साथ, वो हमारा बताता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। जैसे 6 है
तो 6 वाले में यहाँ हमारा मेटल है तो ये ऐसे 6 जुड़ जाएगा और ये ऑक्टाहेड्रल शेप ले लेगा। 4 है तो 4 में एक तो होता है हमारा टेट्राहेड्रल और एक होता है हमारा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। वो हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे बताते हैं कि कौन सा क्या है। जनरली 4 में 2 आते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शेप का। तो ये पॉलीहेड्रल मतलब उसका कैसे स्पेस में अरेंजमेंट है मेटल और लिगेंड का वो बताता है। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकलता है? सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। क्या करके? बाकी सबकी वैलेंसी लिख के माइनस कर दो, जो बचेगी रेसिडुअल बची हुई जो वैलेंसी है वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होएगा? FeCN6, ठीक है, और ऊपर ये 4 पॉजिटिव तो ये 4 नेगेटिव। किसकी निकालनी है? सेंट्रल मेटल एटम मतलब आयरन की, तो इसको X मान लो। साइनाइड के ऊपर -1 वैलेंसी होती है तो हो जाएगा -6 इक्वल टू में ओवरऑल कितना चार्ज है? -4, तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई +2। मतलब यहाँ जो मेरा आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? +2 है। फिर आता है होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। क्या होते हैं? होमोलेप्टिक जब जितने लिगेंड हो वो सब सेम टाइप के हो। 6 लिगेंड है तो 6 के 6 क्या है? साइनाइड है, तो वो क्या होएगा? सेम टाइप के लिगेंड, ठीक है। अलग पेन से लिख देते हैं, ये होंगे सेम टाइप के, ठीक है। सेम टाइप के जब लिगेंड हो और ये क्या हो? डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ ये होता K4 FeCN, तो यहाँ पे 4 ले लेते और 2 बॉर्डर ले लेते। 6 बनाना हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से मतलब है 4 ये 2 ये, तो ये क्या हो जाते? हेट्रोलिप्टिक लिगेंड्स हो जाते, ठीक है। तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कशन किया। सॉरी, ठीक है। तो इनमें से अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दोबारा क्लियर करूंगी कि क्या चीज क्या है, ठीक है। तो आज का पार्ट हम यही खत्म करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले लिगेंड के ऊपर बात करेंगे। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो पार्ट 1 को हम यही वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने सब कुछ बेसिक बात करी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा दिखता है, क्या होता है, वर्नर की थ्योरी, वर्नर के पोस्टुलेट, ठीक है। आगे हम VBT, CFT और थ्योरीज इसकी देखेंगे। तो पार्ट 1 को हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।